मैंने एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट किन्हीं कारणों से डिले होता गया। तो मैं इतना स्ट्रेस में आ गया। लेकिन वो समय संकट वाला मेरा रामचरितमानस ने काट दिया। मैं क्यों विचलित हूँ, मेरे राम विचलित नहीं हुए थे। अरे राज्य चला गया, विचलित नहीं हुए, मेरा एक साल चला जाएगा तो मुझे क्यों विचलित होना। उन्होंने कहा जो लोग रोज सुंदरकांड का पाठ करा करते हैं उनके जीवन के सभी कांड सुंदर हो जाया करते हैं। तो सबसे ज्यादा यदि सनातन समाज को इस पर फोकस करना है तो यही है कि आप गर्भ में पल रहे शिशु को सुंदर धार्मिक संस्कार दे दीजिए। ये धरा परिवर्तित हो जाएगी, रामराज आ जाएगा। बच्चे संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे तो अपने ग्रंथों को भी खोलेंगे। बाहर नैरेटिव चलाए जा रहे हैं हिंदू सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए, वो कैसे सेट हो पाएंगे। तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम हिंदुओं से संस्कृत भाषा को छीन लिया गया। गीता के जो आप श्लोक कहेंगे मैं उसको चौपाई रामचरितमानस से जोड़ के दिखा दूंगा। ये रामचरितमानस में भी ऐसे लिखा है, यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति, धर्म को जब ग्लानि होती है तब आता हूँ। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सुबह उठते ही राम राम शुरू होती है, एक दूसरे से उठते ही राम राम करते हैं। कोई आता है तो राम राम, जाता है तो राम राम, दुनिया से जाता है तो राम नाम सत्य है। नमस्ते भारत, स्वागत है आप सबका आज के एपिसोड में। ऐसा कहा जाता है कि इंसान जो पहला शब्द सुनता है वो उसकी पूरी जिंदगी पर असर छोड़ता है। लेकिन अगर ये शब्द जन्म के कुछ ही पलों में उसके कानों में फुसफुसाए जाएं, तो क्या वह सचमुच जीवन भर साथ रहते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जो आस्था, चिकित्सा और सामाजिक सोच तीनों को एक साथ जोड़ती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर से जो नवजात शिशु के कान में सिर्फ एक शब्द कहते हैं, वो है राम। तो क्या एक डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज तक सीमित होता है, या वो नवजात को जीवन का पहला संस्कार भी दे सकते हैं? है ना, सोचने वाली बात। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये जानेंगे हम आज के हमारे मेहमान डॉक्टर ब्रिजेश यादव जी से। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार मैम, जय धन्यवाद। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप एक राम भक्त हैं, और जब मैंने फेसबुक पर पहली बार आपका वीडियो देखा तो मुझे एकदम से शौक लगा कि ये क्या, एक डॉक्टर और इतना चंदन लगाकर, और ओटी में आप बिल्कुल डॉक्टर के वो गेटअप में सर्जन वाला, और आप राम जी की कोई मंत्र गुनगुना रहे थे, उसके कान में राम धुन बोल रहे थे। तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है। फिर मैंने जब आपके फेसबुक को देखना शुरू किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आज की डेट में ऐसा अद्भुत काम करने वाला कोई है तो उनसे जुड़ना चाहिए। तो ये उत्सुकता मुझे आप तक लेकर आई, और मैं कहूंगी कि शायद प्रभु राम की कृपा थी जो मैं आपको देख पाई, और आज आपसे जुड़कर हम आज ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रिजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं, कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, नवजात बच्चा, आप उसके कान में भगवान राम के मंत्र या कोई भजन या भगवान का नाम ऐसे ये जो गुनगुनाते हैं या उसके मतलब कानों में बोलते हैं, ये थॉट आपके मन में कहाँ से आया? क्यों आपने ये करना शुरू किया? मैडम, मेरा बैकग्राउंड गांव से है और मेरे माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और कथाओं से मेरा संबंध रहा है। तो कथाओं में हमने सुना है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से आप बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। तो ऐसा हमने सुना कथाओं में, हर एक कथाओं में हम ये सुनते आए। लेकिन मैंने देखा कि कोई हमें ये बात बताता नहीं है। कथाओं में बताई गई और ना घर पे कोई बताता, ना कहीं पे कोई बताता ही नहीं इस बात को कि बेटा भजन भी करना चाहिए। तो पैदा होते ही बच्चा कहता है कि अंदर मैं आपका भजन करूंगा, और उसके बाद तो बिल्कुल भूला होता है वो। तो मैंने सोचा कोई जो इस काम को नहीं कर रहा है, क्या मेरे पास तो बहुत अच्छा मौका है। मेरे यहाँ तो जब मेरे सामने कोई बालक पैदा होगा तो इमीडिएटली मैं ही सामने यदि यदि हूं तो ये पुण्य का काम मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ये बस ऐसे ही आरंभ कर दिया। और एक बार किसी ने मेरा ये ओटी में ही वीडियो बना लिया, और वीडियो फेसबुक पे पड़ा तो वो इतना वायरल हुआ। तो मीडिया वाले मेरे तक पहुंचे तो मेरा जो कहीं से मैंने प्रेरणा ली बस नहीं ली, बस ऐसे ही मैंने आरंभ कर दिया कि क्यों ना पैदा होते ही बच्चे के कान में भगवान का नाम सुनाया जाए। तो ये वहीं से आरंभ हो गया। बहुत बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं, और एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि अभी तक हमने डॉक्टर को सिर्फ यही देखा था कि सर्जरी करना, दवाइयां देना बीमारियों तक। लेकिन उससे बढ़कर एक स्टेप आगे भगवान तक उनका इतना जुड़ाव रखना और दूसरों को जोड़ना, ये कार्य मैंने पहली बार आपको करते देखा। तो क्या आपको देखकर
कोई और भी डॉक्टर हैं जो इससे प्रेरणा हुई मिली उनको और उन्होंने शुरू किया, या आप भी हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टरों ने कुछ ऐसा करना शुरू किया, आपको देखकर मोटिवेट हुए? हाँ, बरेली क्षेत्र में एक प्रभाव तो बहुत बड़ा पड़ा है मैडम, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में मैं कभी भी पेशेंट से मिलता हूँ तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे यहाँ नहीं होता है। मैं जिस भी मरीज को मिलता हूँ या मेरे पास छोटा है बड़ा, मैं राम राम कह के ही अभिनंदन अभिनंदन उनका करता हूँ। तो हमारी जो भेंट होती है पेशेंट से, चाहे हम राउंड पे मिलें चाहे ओपीडी में पेशेंट आए, तो राम राम जी। तो हमारा स्टाफ भी अगर जाएगा मरीज के पास, राम राम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, तो हमारे केवल राम राम ही चलता है। और ऐसा देखने के बाद में मैंने अन्य अस्पतालों में भी अनुभव किया है कि वहाँ के भी अब डॉक्टर्स जो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोला करते थे, थोड़ी राम राम बोलने में से शर्म सी महसूस होती, जैसे कि कम पढ़े लिखा हो, या मतलब ऐसी फीलिंग लोग अब तक लाते थे। लेकिन ये अब हिच दूर हो गई है। अब अन्य अस्पतालों में भी राम राम लोग आपस में करने लगे हैं। हाँ, गर्भ के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद कोई ऐसा कर रहा है, ये मेरी अभी नॉलेज में नहीं आया है। लेकिन हाँ, प्रशंसा इस कार्य की सभी डॉक्टर कर रहे हैं। और एक वीडियो तो मेरा हमारे यहाँ बहुत सीनियर एक फिजिशियन है, डॉक्टर शरद अग्रवाल जी, उनका मेरे पास वीडियो आया और मैसेज आया। उन्होंने कहा कि ये वीडियो अमेरिका से आया है मेरे पास, मेरे वाइफ की कजिन ने ये वीडियो भेजा है, क्या ये डॉक्टर बरेली में है? तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने उनसे कहा ये तो हमारा बच्चा है, मतलब मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ। तो उन्होंने मेरे को वो वीडियो भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका से लौटकर वीडियो बरेली आ रहे हैं, और बरेली वालों को अमेरिका वाले बता रहे हैं कि आपके एक डॉक्टर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने करते हुए देखा नहीं। तो मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, फीडबैक्स मिल रहे हैं, बहुत सुंदर, आनंद आ रहा है। जी, वाकई में आप कार्य ऐसा कर रहे हैं कि आनंद हम सबको आ रहा है आपको देखकर, कि आप जो है प्रभु राम के नाम की जो जय जयकार लोगों तक, और वो भी उन बच्चों में जो तो अभी तो वो कलियां हैं, खिली ही नहीं है, और उन कलियों को अभी से ही आप ऐसे संस्कार देंगे तो सोचिए आगे ये फूल कितने महकने वाले हैं। तो डॉक्टर विजय, जैसे आप ये कार्य कर रहे हैं और पिछले 7 8 9 वर्षों से आप लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, क्या किसी माता पिता ने कभी आकर कुछ कहा कि आपके जो इस कार्य को करने के बाद उस बच्चे में और अन्य बच्चे में कोई फर्क उन्हें महसूस हुआ, ऐसा कुछ आपके पास कोई फीडबैक कभी आया है? हाँ, है फीडबैक मेरे पास। और आके कहते हैं कि ये बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ था, ये हमारा कहीं और का है और कहीं पैदा हुआ। तो ये वाला जो यहाँ पैदा हुआ, ये बड़ा मतलब भजन में इसको आनंद आता है, हमें पकड़ पकड़ के जहां हमारा पूजालय वहां लेकर जाता है, खुद सिर झुकाता है और हमसे बोल नहीं पाता लेकिन कहता है हम भी ऐसा करें। तो एक तो ये, और दूसरा कभी परेशान हो, रो रहे हो, तो हमें इसको श्री राम जय राम जय जय राम या हनुमान चालीसा सुनाते हैं, वो चुप हो जाता है। और एक तो उन्होंने, एक माता है जिन्होंने बड़ी सुंदर फीडबैक दी है। तो ये क्लिप आप देख सकते हैं, और इस क्लिप के माध्यम से आपको उनकी फीडबैक का पता चलेगा। जय श्री राम। राम राम जी। राम राम। आपकी बिटिया जो अ, यहाँ 7 महीने पहले इसने जन्म लिया, तो इसका नाम आपने वेदान्या रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, नाम वेद से रिलेटेड है, वेदान्या। जी तो क्या आपको पहले से पता था कि यहाँ इस हॉस्पिटल में जन्म लेने के बाद में राम का नाम सुनाया जाता है? हाँ जी, मैंने वीडियोस देखे थे और मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि बच्चों को आप हनुमान चालीसा सुनाते हैं, राम जी का नाम सुनाते हैं। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहीं आना है, कि मेरा बच्चा जब हो मेरी आवाज़ बाद में सुने, पहले राम जी का नाम सुने। क्या सुंदर विचार है, जय हो जय हो। जय हो जी। तो अभी ये 7 महीने की हो गई है, जी तो इनके डेवलपमेंट में बाकी और भी बच्चों को आप देखते होंगे, जी। या अपने परिवार में और भी बच्चों को बड़े होते हुए देखा होगा, हाँ जी, कुछ डिफरेंस लगता है क्या? ये मेरी भी उत्कंठा है पूछने की, जानने की। बहुत फर्क है। आप मानेंगे नहीं, रात में भी रोगी, दिन में भी रोएगी, तो अगर मैं हनुमान चालीसा एक बार भी चला दूं तो मेरा बच्चा चुप हो जाता है। हम उसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं, और डॉक्टर उदित गर्ग वो भी साक्षी है इस चीज के कि मैंने हनुमान चालीसा चलाई और मेरा बच्चा चुप हो गया। तो बहुत फर्क है। बच्चे आजकल के बहुत सारी पोयम देखते हैं, कोकोमेलन देखते हैं, मेरा बच्चा हनुमान चालीसा सुनता है, रामायण सुनता है, हनुमान अष्टक सुनता है, और वो सुन के चुप हो जाती है। इतनी सुंदर ये विचार, आपकी बात, ये फीडबैक जानकर मेरे मतलब रोमांचित हूं मैं। और आपको बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, क्योंकि ये सच है कि मेरा बच्चा सुनता है और चुप हो जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लोग जिनको आस्था नहीं है इसको अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है
और मैंने भी अनेकों बार बच्चों को जब मैं नाम सुनाता हूँ तब भी मैंने देखा है कि मैं उनके सिर पे हाथ रखे अगर बहुत रो रहे हों, श्री राम जय जय राम बोलता हूँ, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो ये मुझे जानकर और आनंद हुआ, और ऊर्जा से मैं इस काम में मैं लगा रहूंगा। और आपने इतना नहीं, सुंदर मेरा फीडबैक दूसरा दिया। बच्चा होगा, मैं यहीं आऊंगी और आपको परेशान करूंगी। अरे मेरा सौभाग्य होगा ये बिल्कुल परेशान। करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि मेरा बच्चा सुन रहा है, हमारी संस्कृति पता है हमारे बच्चे को। ब्रिजेश जी, जैसे अभी आप नवजात बच्चों के तो जो मन में प्रभु के जो पहला जो शब्द है वो पहुंचा देते हैं, चाहे मंत्रों के द्वारा, भजन के द्वारा, कोई चौपाइयों के द्वारा। लेकिन जब मैंने ये सुना है कि जो गर्भ संस्कार होता है, यानी जो 9 महीने जो शिशु गर्भ में होता है माँ के, उस दौरान भी हमें प्रभु से उन्हें अगर जोड़कर हम रखें तो ऐसा जो बालक या बालिका जो इस जीवन में बच्चा आता है वो आजीवन अपने पथ से कभी नहीं भटकता। तो क्या आप ऐसे गर्भ संस्कार को लेकर भी कोई कार्य करते हैं? हाँ, मैं अपनी कथाओं में, जैसे सुंदरकांड मैंने बताया, सुंदरकांड गाता हूं मैं, तो उन कथाओं में मैं सबको बोलता हूँ कि आपके घर में कोई जब विवाह होकर आती है बिटिया किसी की, आप बहू लेकर आते हैं बिटिया को बहू के रूप में, तो आप ध्यान रखिए कि आप, हमारे यहाँ इसको ना गर्माधान संस्कार बोला गया है। तो गर्भ से पहले ही जब योजना बनाते हैं कि हमारे बालक हो, तभी व्यक्ति को थोड़ा धार्मिक हो जाना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए ही, कि हमारे हाँ ऐसी संतान आए जो हमारा नाम अच्छा करे, ऊंचा करे। और जब गर्भवती हो जाए, एटलीस्ट तब कुछ नहीं कर पाए गर्भ के समय, कोई बात नहीं, जब गर्भवती पता चल जाए प्रेग्नेंट हो गई है, तब घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, किसी तरह का किसी को कोई टॉर्चर ना करे मानसिक रूप से। और घर में भगवान का, भक्ति का माहौल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा 6 वीक के बाद एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से कॉक्लियर सिस्टम, जो सुनने वाला जो सिस्टम है, वो 6 हफ्ते के बाद बन जाता है। तो बच्चा सब कुछ सुनता है। उस समय दिए गए संस्कार अमिट होते हैं, कभी मिटते नहीं, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा यदि सनातन समाज को इस पर फोकस करना है तो यही है कि आप गर्भ में पल रहे शिशु को इस सुंदर धार्मिक संस्कार दे दीजिए, ये धरा परिवर्तित हो जाएगी, रामराज आ जाएगा। इसके उदाहरण अनेकों हैं। एक उदाहरण आपने सुना होगा, अभिमन्यु का। लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात की, लेकिन साइंस प्रूव करती है कि कॉक्लियर सिस्टम डेवलप हो जाता है। चक्रव्यूह की रचना उन्होंने गर्भ में सीखी। दूसरा उदाहरण है एक दुष्ट के घर में एक भक्त का पैदा हो जाना, हिरण्यकश्यपु के यहाँ भक्त प्रहलाद का पैदा हो जाना। तो भक्त प्रहलाद अचानक कैसे पैदा हो गए? क्योंकि उनकी माँ अयादू ने नारद जी के यहाँ सत्संग सुना। तो सत्संग की महिमा इतनी है कि यदि ये सत्संग कहीं गलती से कम आयु में और गर्भ में मिल जाए, तब तो कुछ उसका, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए, मैं दे रहा हूं और लोगों को प्रेरित भी कर रहा हूं कि ऐसा आप करिए। डॉक्टर ब्रिजेश, जैसे मैंने देखा कि आप सनातन के प्रति, भगवान राम के प्रति, अपनी जो हमारे धर्म की, जो हमारे धार्मिक चीजों के प्रति आप बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं, ये जो आपने शुरुआत की। क्या इसके अलावा भी समाज में आप कोई और कार्य भी करते हैं? जैसे कि अब ये तो नवजात बच्चों की बात हुई, जो बड़े हो गए हैं या जो भगवान से इतने कनेक्टेड नहीं है, आज के यूथ की मैं बात करूं, तो आप उनके लिए भी कुछ ऐसा करते हैं? जी मैम, मैं इस कार्य से भी पहले एक कार्य और करता आया हूँ, रामचरितमानस आधारित प्रतियोगिताएं कराना। तो इसके पीछे जो मूल उद्देश्य था और है वो यही है कि आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं ज्यादातर कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, और वहां पे हमारी संस्कृति के विषय में कुछ भी बताया नहीं जाता। और सबसे जो मुख्य बात है कि चरण स्पर्श, हमारे यहाँ बड़ों के चरण छुए जाते हैं, तो गुरु के भी वहां चरण छूने नहीं दिए जाते। तो एक हमारी संस्कृति से बच्चे कट जाते हैं बिल्कुल, और घर पे भी उतना बताया नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि इस काम को मैं करता हूँ, और बच्चों को एक ही तरीके से आप पास ला सकते हैं। अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनको कोई क्विज या कहीं ना कहीं कुछ गिफ्ट आदि, कुछ रैंकिंग उसके बाद मिलेगी। तो ऐसा रामचरितमानस आधारित प्रतियोगिता मैंने आरंभ की है। इसमें मैंने किया कि मैं रामचरितमानस के विषय में पहले उनको ब्रीफ करता हूँ पूरा, और उनको बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चंस इसी में से होंगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। जिसने ध्यान से सुना वो सब हल कर पाएगा। तो बच्चे मेरे को उस समय जो मैं ब्रीफिंग करता हूँ जितनी भी, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनको मार्क्स चाहिए होते हैं।
तो उस बहाने रामचरितमानस के राम जी के चरित्र को उन बच्चों तक मैं पहुंचाता हूँ। फिर प्रश्न पत्र के माध्यम से जूनियर और सीनियर दो ग्रुप में बांट के हम उसको प्रतियोगिता कंडक्ट कराते हैं, फिर उन बच्चों को प्राइज देते हैं। और ये मेरा कार्यक्रम इतना हिट है, इतने स्थानों से मेरे को इनविटेशन आते हैं, आप हमारे यहाँ कराओ, आप हमारे यहाँ कराओ, शिकायत करते हैं आपने हमारे यहाँ नहीं कराया, इतने समय से कह रहे हैं। तो आसपास के जिलों में मैं बरेली के अलावा शाहजहांपुर, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं, बिलसी, ऐसे आसपास के एरियाज में भी मैं जा जाकर ये मानस आधारित प्रतियोगिताएं मैं कराता हूँ। एक तो ये मानस आधारित प्रतियोगिता हो गई। दूसरा, श्री रामचरित मानस घर घर पहुंचे। मेरा एक मिशन है, हर घर मानस मेरा सपना। रामचरित मानस हर घर में हो, ये मेरा सपना है। तो ऐसे में रामचरित मानस अपने हॉस्पिटल में, अपने चैम्बर में तो रखता ही हूँ, साथ ही साथ एक अच्छे संख्या में स्टॉक मेरे पास रहता है। अगर ज्यादा भी लोग आ जाए एक दिन में तो निराश होके ना जाए। और मैं विवाह में भी लोगों के यही गिफ्ट करके आता हूँ। अगर मुझे विवाह में जाने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ ये मानस अपने साथ रखना, आपके संबंध अच्छे निभेंगे अगर इनको आप पढ़ लेंगे। तो रामचरित मानस हर घर में हो, और इसी शर्त पे देता हूं कि ये अर्थ सहित है। आप इसको खोलेंगे तो आप इसको एक पेज ही पढ़े चाहें, लेकिन हर दिन पढ़ेंगे तो इसको चौपाई और उसका अर्थ। तो इस भाव से रामचरितमानस निरंतर भेंट करना, और मानस आधारित प्रतियोगिताएं कराना। और 31 दिसंबर को एक लॉन्च करता हूं मैं एक कैलेंडर, जिसको हमने नाम दिया है मानस पंचांग। मानस इसलिए क्योंकि ये रामचरित मानस से जुड़ा है सब कुछ। तो ये ऐसा पिछला हम ये छठा संस्करण होगा हमारे रामचरित मानस वाले कैलेंडर का, मानस पंचांग का। तो इसमें कोई ना कोई एक टॉपिक होता है रामचरित मानस का। उस टॉपिक को हम पूरी एक साल में संजो लेते हैं चौपाइयों के माध्यम से। तो जैसे अगर हम कहें कि हमने पहली बार जब मानस पंचांग लॉन्च किया तो नवदा भक्ति को मूल बनाया, कि नवदा भक्ति जो भगवान श्री राम ने शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश किया, तो पूरे एक साल में वो आ गई। भगवान राम जब वन को जाते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हम कहाँ रहें। तो भगवान वाल्मीकि जी उनको स्थान बताते हैं, चित्रकूट रहिए उससे पहले, लेकिन वो 14 ऐसे स्थान बताते हैं जो हमारे भीतर है वो। जी। तो उसमें से एक बहुत सुंदर आपको बस एक चौपाई जो हमारी संस्कृति को बताती है हम कितने आगे हैं और संस्कृतियों से। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जननी सम जानहि पर नारी, जो अपनी दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान समझे, आप उसके हृदय में रहना। दूसरे की स्त्री को मां के समान समझे, उसके हृदय में रहना। धन पराव विष ते विष भारी, दूसरे के धन को विष से भी बुरा विष समझे। अर्थात ना तो दूसरे की नारी हमें चाहिए, ना दूसरे का धन हमें चाहिए। दूसरे का धन हमारे विष से भी बुरा विष है, और दूसरे की नारी हमारे माँ के समान है। तो ये हमारी संस्कृति है। तो ये दूसरे में इस तरह का हमने टॉपिक लिया। तो ऐसे डिफरेंट टॉपिक के साथ रहता है। इस बार भी एक अनोखे टॉपिक के साथ में हम उतरे हैं। और 31 हम इसलिए लाते हैं क्योंकि 31 को हमारी संस्कृति वाले लोग ही इधर उधर भागते हैं और शराब पीते हैं और उसको न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। हम 31 को अपने सनातन संस्कृति वाले न्यू ईयर के बारे में बताते हैं। जैसे अभी हमारा 2082 संवत चल रहा है, अब हमारा न्यू ईयर शुरू होगा 19 मार्च से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जब पहला नवरात्र होता है। तो हम आप ये बात 31 दिसंबर को ही बता देंगे, हिंदू सनातनियों आपका जो नववर्ष है वो 19 मार्च को आरंभ होगा। आज आप 31 की रात में अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं, ऐसे संदेश खूब दीजिए, लेकिन 19 मार्च को भूलिएगा नहीं कि हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी आपको देनी है, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब पहला नवरात्र होता है तब हम हिंदुओं का नववर्ष शुरू होता है। अब 2082 चल रहा है, तब 2083 हो जाएगा। तो ऐसा 31 को एक हम कार्यक्रम ये रखते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं रामचरितमानस में 7 कांड है, उनमें से एक बहुत सुंदर कांड है जिसका नाम ही तुलसीदास जी ने सुंदरकांड रख दिया। तो सुंदरकांड का अर्थ सहित गायन मेरे मन में प्रेरणा आई कि अर्थ सहित गायन क्यों किया जाए। इसलिए किया जाए कि लोगों को, मैंने देखा रामचरितमानस के अखंड पाठ 24 घंटे चलते हैं, खूब होते हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे में सुंदरकांड हो जाता है। ये बहुत ज्यादा पाए, बोले आज हमारे सुंदरकांड है। तो मैं जब सुंदरकांड में जाया करता था, देखा लोग झूम झूम के गा रहे हैं, लेकिन अर्थ किसी भी चौपाई का किसी को मालूम नहीं। तो मैंने सोचा अगर इनको अर्थ बता दिया जाए तो इनका झूमना तो रियल वाला झूमना हो जाएगा। तो इस भाव से मैंने आरंभ किया सुंदरकांड का अर्थ सहित गायन।
तो ये भी मैं करता हूं। और आपको मैं बता दूं, यदि सुंदरकांड को ठीक से किसी ने समझ लिया तो उसके जीवन के सभी कांड सुंदर हो जाते हैं, ऐसा मैंने संतों से सुना है। और ये मैनेजमेंट है, हनुमान जी ने कैसे मैनेज किया, एक अनजान जगह जाकर, लंका जहां कभी गए नहीं, वहां कैसे मैनेज किया सब कुछ, वो पूरा मैनेजमेंट वाले भी आजकल हनुमान जी को पढ़ा रहे हैं। तो वो सुंदरकांड में सब है मैनेजमेंट। तो एक एक काम मैं ये कर रहा हूँ कि सुंदरकांड को अर्थ सहित, कि आत्मा में बस जाए आपके धर्म, बस केवल ढोंग ना हो, बस के हमने मंत्र पिया पढ़ा और बस चले आए। तो ये कुछ कुछ कार्य है, मैं लगातार कर रहा हूँ मैडम। बहुत सुंदर आप कार्य कर रहे हैं। 31 दिसंबर जो अभी दो दो दिन एक दिन के अंदर ही आने वाला है, और वाकई में उस दिन शर्म आनी चाहिए कि हम पश्चिमी सभ्यता को जो है इतना बढ़ावा देते हैं, और उस दिन आधी रात तक हम झूमते नाचते दारू पीते दोस्तों के साथ मनाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारा खुद का नया साल है उसको हम भूल जाते हैं। और आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि लोगों को 31 दिसंबर को आप ये कैलेंडर तो गिफ्ट देते ही हैं, साथ ही जो है उन लोगों को अपनी संस्कृति से भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि मेरा सपना हर घर जो है रामचरितमानस होनी चाहिए, लेकिन मैंने जहां तक सुना है हम सबके जीवन में भगवत गीता को सबसे उच्च रखा गया, कि सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उनके घर में भगवत गीता होनी चाहिए। ये मैंने पहली बार सुना कि रामचरितमानस सबके घर मतलब आप देना चाहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, अब श्रीमद् भगवत गीता को भगवान की वाणी कहा गया है। इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है। तो गीता तो अद्भुत है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट है नहीं। लेकिन समस्या यहां पर है कि हमसे संस्कृत छीन ली गई, क्योंकि ये कैरियर का हिस्सा नहीं बनाया गया इसको, इसी भाव के साथ में, क्योंकि बच्चे संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे तो अपने ग्रंथों को भी खोलेंगे। जब अपने ग्रंथ खोल लेंगे तो फिर उनको जब पढ़ेंगे तो फिर जो बाहर नैरेटिव चलाए जा रहे हैं हिंदू सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए, वो कैसे सेट हो पाएंगे। तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम हिंदुओं से संस्कृत भाषा को छीन लिया गया, क्योंकि कैरियर से हटा दिया गया। वो जानते थे कि ये लोग कैरियर के लिए ही चुनेंगे सब कुछ, कैरियर के अलावा कुछ चुनेंगे नहीं। तो इस कारण हुआ क्या कि हम भगवत गीता से तो दूर हो गए। अब इसी में तुलसीदास जी का अवतार हो गया, भगवान ने भेज दिया। तुलसीदास जी इसी कलयुग में पैदा हुए, और तुलसीदास जी ने बिल्कुल देहाती भाषा में, अवधी भाषा में, सरल भाषा में उन्हीं सब को लिख दिया। और मैं यदि आपको कहूं तो आप अचंभित हो जाएंगे। मैं आपको गीता का श्लोक बताता हूं, एक रामचरितमानस की चौपाई बता। ऐसे मैं गीता के जो आप श्लोक कहेंगे मैं उसको चौपाई रामचरितमानस से जोड़ के दिखा दूंगा। ये रामचरितमानस में भी ऐसे लिखा है। जैसे एक आपको याद होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं क्यों आता हूं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, मैं तब आता हूं जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म को जब ग्लानि होती है तब आता हूं। और आकर क्या करता हूं, परित्राणाय साधूनाम, जो साधु हैं उनका उद्धार करता हूं, विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों का विनाश करता हूं। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हुए धर्म के हानि, यहां हुआ है धर्म के हानि, वहां लिखा है ग्लानि। तो हानि और ग्लानि में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं। जैसे आपको हानि हो जाए किसी में तो आपको ग्लानि होगी, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया, अच्छा करती तो इसमें फायदा होता है। तो हानि होने पे ग्लानि होती है। यहाँ धर्म की हानि हुई है, भगवान आते हैं और आकर वहां लिखा है कि परित्राणाय साधुनाम। और यहाँ कहते हैं कि भगवान आकर क्या कहते हैं, असुर मार था पही सुरन, असुरों को मारते हैं और सुरों को, अच्छे लोगों को सही जगह फिट करते हैं। असुर मार था पही सुरन, राख ही निज श्रुति श्रेत, अपना जो वेद की परिभाषा है उसको स्टेब्लिश करते हैं। तो मानस और ये अलग अलग नहीं है, लेकिन कलयुग में रामचरित मानस इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमसे संस्कृत छीन ली गई, और श्री कृष्ण के करेक्टर को जीना बहुत मुश्किल है। राम जी के करेक्टर को सीखना और उनसे कैसे मर्यादा के साथ हम संबंध, अपने भाई का भाई से कैसा संबंध हो, मित्रता कैसी हो, भाभी कैसी हो, देवर कैसा हो,
सखाओं के साथ कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा कभी निराशा में नहीं जाना चाहिए। आप सब कुछ अच्छा है, उसके बाद वनवास हो जाए तो उदास नहीं होना। ये रामचरितमानस है क्या? रामचरितमानस जीवन जीने की एक मैनुअल है। गीता भी वैसी है। जैसे हम सामान कोई लाते हैं, अगर हम मोबाइल लाए तो इसके साथ कोई ना कोई एक मैनुअल मिलेगी कि इसको कैसे यूज करना है। तो हमारा ये यंत्र हमें भगवान ने यहाँ भेज दिया, लेकिन इसको हमें कैसे समाज के साथ में क्या करना है जिससे समाज गड़बड़ ना हो और सब कुछ ठीक चलता, प्रकृति ठीक चलती रहे, उसका मैनुअल है हमारे ग्रंथ। यदि हम इन ग्रंथों से जुड़े रहेंगे तो मैनुअल हमारी बॉडी का है, कैसे हमें व्यवहार करने हैं, वो सब इसके भीतर है। और आपको एक और अद्भुत बात बताऊं, रामचरितमानस का अंतिम शब्द है मानव, मानवः। पहला शब्द है वर्ण, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, यहां से आरंभ होती है, मानवाह से समाप्त होती है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं एक शब्द मानव, यदि व्यक्ति मानव बन जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम शरीरधारी पशुवत जीवन जी रहे हैं यदि हम धर्म से दूर हैं। पशुओं में और मनुष्यों में एक ही अंतर है कि हमें धर्म है कि सामने जो स्त्री है, यदि हमारी वो पत्नी है तो हम दूसरा व्यवहार उसके साथ होगा, भाव दूसरा होगा, सोच दूसरी होगी। बहन है उसके साथ सोच दूसरी होगी, माँ है उसके साथ सोच दूसरी होगी। तो ये कौन बताएगा? ये धर्म बताए। पशुओं में ये धर्म नहीं है, पशु को कुछ नहीं मालूम सामने कौन है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है। तो ये मानस मानव बनाने का ग्रंथ है, इसलिए मुझे बहुत भा गया। सरल है पढ़ने में, गाने में आनंद आता है, 24 घंटे गा सकते हैं। इस कारण मैं घर घर मानस मेरा सपना। जी, बहुत सुंदर सपना देखा है आपने, और मैं चाहूंगी कि आपका सपना साकार हो और वाकई हर घर में मानस पहुंचे। और थैंक जैसे आपके जीवन में रामचंद्र जी का जो प्रेम आपने मतलब अपने जीवन में भर लिया है, ऐसे ही प्रभु का प्रेम सबके जीवन में भर जाए। ब्रिजेश जी, जैसे आप तो राम नाम का जयकारा चारों ओर बांट ही रहे हैं, अलग अलग अपनी सेवाएं कर ही रहे हैं, ऐसा क्या आपके जीवन में घटा? मतलब प्रभु राम, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रोम रोम में प्रभु राम जैसे बसे हुए हैं। कोई ऐसा अनुभव हमें बताएं जिसने आपको प्रभु राम के प्रति इतना आकर्षित कर दिया। देखिए, मेरा बैकग्राउंड गांव से है। मेरा जन्म गांव में हुआ। तो गांव में सुबह उठते ही राम राम शुरू होती है, एक दूसरे से उठते ही राम राम करते हैं। कोई आता है तो राम राम, जाता है तो राम राम, दुनिया से जाता है तो राम नाम सत्य है। तो राम का नाम बचपन से ही जीवन में जुड़ा रहा। और मेरे पिताजी रामचरितमानस के बहुत रसिया हैं, बड़े आनंद के साथ आज भी उनका कंठ मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं वो। तो अभी मैं कॉम्प्लेक्स में आ जाता हूँ उनके सामने, तो वो मेरे खून में है मानस, पिताजी के मन में है, तो वो मेरे में ट्रांसफर हो पाई। और फिर पढ़ाई करते करते एक बार ऐसी घटना आपको मैं बताऊं कि जब मैंने एमबीबीएस का एग्जाम दिया, उस समय सीपीएमटी हुआ करता था, 1994 में मैंने एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट किन्हीं कारणों से डिले होता गया और स्ट्रेस बढ़ता गया। रिजल्ट आ जाना चाहिए, आया नहीं, महीना दर महीना। तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया क्योंकि मुझे लगा बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरी अगले वर्ष के लिए तैयारी नहीं है, तो मैं तो इस बार भी नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं हो पाएगा, तो मेरा क्या होगा। तो मैं इतना स्ट्रेस में आ गया कि सुसाइडल थॉट तक आने लगे। उस समय मेरे घर में मानस थी, मैंने मानस खोली, बालकांड से आरंभ किया और मैं पढ़ता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था। फिर ये समय इतना बीता कि 94 का रिजल्ट 13 अप्रैल 95 को आया। एक साल सेशन लेट हुआ, लेकिन भगवान की कृपा रही कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रामायण पढ़ने से हो गया, लेकिन वो समय संकट वाला मेरा रामचरितमानस ने काट दिया। जो भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम को सब कुछ मिलने वाला था, अगले दिन वनवास मिल गया, भगवान विचलित नहीं हुए। तो मैंने सोचा मैं क्यों विचलित हूं, मेरे राम विचलित नहीं हुए थे। अरे राज्य चला गया, विचलित नहीं हुए, मेरा एक साल चला जाएगा तो मुझे क्यों विचलित होना। ऐसे मानस से मुझे इतना ढांढस मिला। तो मानस मेरे जीवन में प्रवेश कर गई और मानस के प्रति प्रेम बढ़ाने में संतों का बड़ा योगदान है। मैं आगरा से मैंने एमबीबीएस किया है, तो आगरा में फर्स्ट ईयर में मैं था तब एक संत हैं, पूज्य विजय कौशल जी महाराज, उनकी कथा चल रही थी। मैं जा रहा था स्कूटर से, तो रामचरितमानस की चौपाइयां मुझे याद है कान में पड़ी, तो मैंने स्कूटर वहीं रोक लिया। पंडाल के भीतर से आवाज आ रही थी और उन्होंने कहा, जो लोग रोज सुंदरकांड का पाठ करा करते हैं उनके जीवन के सभी कांड सुंदर हो जाया करते हैं। ये शब्द मैंने सुना तो मैं ठिठक गया और मैंने ये सूत्र पकड़ लिया
तब से लेकर आज तक मैं रोज सुंदरकांड पढ़ता हूँ। ये अलग बात है 60 दोहे पूरे ना पढ़ पाऊं, 2 दोहे, 5 दोहे, 10 दोहे, तो ये और प्रेम बढ़ा गया। तो ऐसे रामचरितमानस से मुझे बहुत शांति मिलती है, बल मिलता है, मैं कभी निराश नहीं होता, मैं कभी हताश नहीं होता। तो मैं चाहता हूं जो मेरे भीतर है वो मुझे आनंद मिल रहा है, मैं दूसरों को बांटूं, बस इसी इसी योजना में लगाऊं। सचमुच बहुत सराहनीय है जो कार्य आप कर रहे हैं, और जो प्रेम आपके मन में है प्रभु के प्रति, जो भक्ति है आपके मन में, ऐसी भक्ति प्रभु अगर सबके हृदय में आ जाए तो जो आपने कहा ना कि मानव, हम सब मानव बन जाएंगे। जो अब इंसान के रूप में हम जीवन जो जी रहे हैं वो वाकई हम मानव बन जाएंगे, मानवता आ जाएगी और प्रभु का प्रेम उतर जाएगा, तो हम सच्चे बालक बन जाएंगे प्रभु के। आप तो ब्रिजेश जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं प्रभु से, वैसे तो आपको प्रभु ने ऑलरेडी इतना सब अपने आशीर्वाद से नवाजा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं भी उसमें एक छोटी सी अपनी दरपाश दूंगी कि हे प्रभु, आपने इतना सुंदर बालक अपना इस पृथ्वी पे भेजा है, जो अन्य बालकों को इतना सुंदर जो है इस जीवन पे, धरा पे आते ही, मतलब जो नवजात बच्चा बाहर निकलते ही आपके नाम से जब उनको वो उस तालमेल बैठा रहे हैं, ऐसे को तो आप निरोगी रखें, सुंदर काया से भरपूर रखें, और आप जो ये कार्य कर रहे हैं वो वर्षों वर्षों तक चलता रहे। बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू नहीं, राम राम। राम राम, राम राम, जय श्री राम राम। नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत सच में आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है आज जो भी लोग इसे देख रहे हैं उनके भी मन में प्रभु राम के प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम आपके प्रति भी जागेगा, क्योंकि आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, प्रभु का ही राम नाम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आपको। राम 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 राम, जय श्री राम।